हेलो बच्चों, तो आज मैं आप लोगों को कक्षा 9 गणित का जो चैप्टर नंबर 1 है संख्या पद्धति, तो उसमें प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्या उन संख्याओं को कहा जाता है, उन संख्याओं का संग्रह होता है जिन संख्याओं की हेल्प से हम क्या कर रहे होते हैं, चीजों को गिन रहे होते हैं। प्राकृतिक में उपस्थित जो चीजें हैं उनको गिनने के लिए जिन संख्याओं की हेल्प लेते हैं उसी को क्या कहा जाता है, प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। तो हमारी गिनती कहाँ से शुरू होती है, वो अगर आपको पता होगा तो आप आराम से जो है प्राकृतिक संख्याएं लिख पाएंगे। प्राकृतिक संख्याओं को n से दिखाते हैं, और अगर गिनती की बात करें तो गिनती आप कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं। और क्या बोलते हैं, 1 2 3 4 ऐसे काउंट करते जाते हैं आप। तो ये जो काउंटिंग वाले नंबर हैं, इन्हीं को क्या कहा जाता है, इन्हीं को कहा जाता है आपका प्राकृतिक संख्या। और ये गिनती जो है आपकी अनंत तक जा सकती है। आप जितना गिनना चाहें इस चीज को आप गिन सकते हैं। इसके बाद आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या को W से दिखाते हैं। और अगर इसमें बात करें तो इसमें आप लोग का जो होता है, सिर्फ एक चीज नया देखने को मिलेगा। प्राकृतिक संख्या में जब आप क्या करेंगे, जीरो को भी इसमें क्या लेंगे, शामिल कर लेंगे, तब जो है आप लोग का क्या बनता है, तब जो है आपका पूर्ण संख्या या होल नंबर बन जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आता है आप लोग का पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक में आप लोगों का जो प्राकृतिक संख्या होती है और यहाँ पे ऋणात्मक, प्राकृतिक संख्या में जितने भी संख्याएं हैं उन संख्याओं में क्या लेंगे, उनको नेगेटिव साइन के साथ लेंगे। तो जो है एक पूरा संग्रह बनेगा और उसमें जीरो को भी शामिल कर लेंगे। तो इन सबको मिला के जो संख्याएं बनती हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है, पूर्णांक कहा जाता है। और इसको दिखाते किससे हैं, आई से दिखाते हैं। तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे माइनस इंफिनिटी से क्या लेते हैं, संख्याओं को लेते हैं माइनस इंफिनिटी। इसके बाद यहाँ पे आप लोग का क्या होगा, आगे चलते जाएंगे, फिर क्या आएगा, मान लीजिए -4 आएगा, -3 आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, -2 आएगा, फिर क्या आएगा, -1 आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, 0 आएगा, उसके बाद क्या आएगा, 1 आएगा, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 3, और ये कहाँ तक चला जाएगा, इंफिनिटी तक चला जाएगा। तो ये जो संख्याएं मिल रही हैं, इन सभी संख्याओं को क्या कहा जाता है, पूर्णांक कहा जाता है। उसके बाद बात आती है कि पूर्णांक जो होता है ये भी दो प्रकार का होता है। पहला होता है धनात्मक, धनात्मक, और दूसरा होता है आपका ऋणात्मक। धनात्मक में क्या होता है, आपका जो नेचुरल नंबर है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, धनात्मक पूर्णांक लिखेंगे, तो आपका जो बनेगा, जो भी संख्या आपको मिलेगी वो क्या कहलाएंगी, धनात्मक पूर्णांक कहलाएंगी। और अगर ऋणात्मक की बात करें तो ऋणात्मक में आप लोग का क्या होता है, ऋणात्मक में आपका ये जो नेगेटिव वाले नंबर है, कौन से, नेगेटिव वाले जो नंबर है वो आप लोग के ऋणात्मक की कैटेगरी में आते हैं। तो माइनस इंफिनिटी से लेके आप जो है क्या करेंगे, जब सभी संख्याओं को ऋणात्मक वाले को लिखेंगे तो ये आप लोग का क्या बनाएंगे, ये पूरा का पूरा जो है संख्याओं का जो संग्रह है ये क्या कहलाएगा, ऋणात्मक पूर्णांक कहलाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद है आप लोग का परिमेय संख्या। ये क्या होता है, परिमेय संख्या ऐसी संख्याओं को कहा जाता है जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। और एक यहाँ पे शर्त होता है जहां ये देखने को मिलेगा कि जो Q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये कोई भी संख्या है इस शर्त को पूरा कर रहा है कि वो P/Q के रूप में लिखा जा सकता है और वहां पे Q की वैल्यू 0 नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे कि वो परिमेय संख्या है। जैसे कि मैं एग्जांपल लेके बता दे रहा हूं,
यहाँ पे 2/3 लिखता हूँ। तो 2/3 में यहाँ पे 2 किसके जगह पे है, तो आप देखेंगे कि P के जगह पे है, और नीचे जो लिखा हुआ है वो Q के जगह पे है। तो मैं पूछूंगा कि क्या ये परिमेय संख्या है, तो आपका जवाब होगा हाँ। क्यों? क्योंकि ये P की जगह पे 2 लिखा हुआ है, Q की जगह पे 3 लिखा हुआ है, और जो Q है, Q की वैल्यू कितनी है, 3 है। जब 3 है तो वो 0 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये क्या है, ये परिमेय संख्या है। उसके बाद अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या जो होता है वो ऐसी संख्या होती हैं जिन संख्याओं को आप P/Q के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या बोलेंगे। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि अपरिमेय संख्या वे संख्या होती हैं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता या नहीं व्यक्त किया जा सकता, उनको अपरिमेय संख्या कहते हैं।